नमस्कार, न्यूज टॉप 9 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। आज सुबह जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों की गोलियों की आवाज से दहल उठा ये इलाका। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए 4 आतंकियों को मार गिराया। जैश के इन आतंकियों को जवानों ने जहन्नुम पहुंचाए जाने की पूरी जानकारी वहां से आई। आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 दुश्मन पाकिस्तान। जम्मू के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। आज सुबह 5 बजे सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक जवान घायल हो गया। आतंकियों को सुरक्षा बलों ने नारकोटा बांध टोल प्लाजा पर 3.5 घंटे की मुठभेड़ के बाद मार गिराया। आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान इलाके में रेड अलर्ट रहा। इस दौरान आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। इस वजह से नगरोटा बांध टोल के दोनों तरफ जाम लग गया। लोग काफी देर तक परेशान रहे। आतंकवादियों के मारे जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। मुठभेड़ के बीच ग्राउंड जीरो पर TV9 भारतवर्ष पहुंचा। आतंकी ट्रक के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। 2 से 3 आतंकी जो है इस एनकाउंटर में ट्रैप हुए हैं। इस समय मैं नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से इन गाड़ियों को वापस भेजा जा रहा है। नेशनल हाईवे को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मी आप यहां पे देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे तैनात किए गए हैं। यही वो ट्रक है जिसके जरिए आतंकी कश्मीर जाने की फिराक में थे। TV9 भारतवर्ष पर जम्मू इनकाउंटर का एक्सक्लूसिव वीडियो है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बलों ने ट्रक की चारों तरफ से कैसे घेराबंदी कर रखी थी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुलासा किया है कि मारे गए सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर 20 ग्रेनेड फेंके। हालांकि उन्हें सरेंडर करने का मौका दिया गया, लेकिन नहीं माने, जिसके बाद आतंकियों को ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी के मुताबिक मारे गए आतंकी पाकिस्तान से भेजे गए थे। सांबा सेक्टर से घुसपैठ करके रात में भारत में दाखिल हुए थे। आतंकी कश्मीर में बड़ी आतंकी कार्रवाई की फिराक में थे, जिन्होंने रोके जाने पर सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग की। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान आतंकी संगठन अल-बद्र को ट्रेनिंग दे रहा है। नई साजिश के तहत खैबर पख्तूनख्वा में अल-बद्र के 50 आतंकियों को ट्रेनिंग दिए जाने की खबर है। पाक अफगान बॉर्डर पर आतंकियों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान की चीन की जी हजूरी के खिलाफ नेपाल के मुसलमान विरोध में उतर आए हैं। चीन में मुसलमानों पर कहर ढाए जाने के बाद भी इमरान की चुप्पी को लेकर लोग गुस्से में हैं। बीरगंज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चीन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को आईना दिखाया। और पाकिस्तान के अंदर कोई कम्युनिस्ट बनकर नहीं रह सकता। ये दोनों आपस में मिले भगत है। गिलगित बाल्टिस्तान को राज्य का दर्जा देने को लेकर पाकिस्तान के पीएम ने लोगों को धोखा दिया है। कश्मीर पीपुल्स पार्टी के प्रमुख शौकत अली ने कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान को राज्य का दर्जा देने को लेकर इमरान का बयान झूठा और केवल लॉलीपॉप है। चीन ने पाकिस्तान को कैसे 2 झटके दिए, मालाबार वॉर रिहर्सल पर ड्रैगन की नई धमकी किया है और इंडियन नेवी की क्षमता कैसे दोगुनी हुई। चालबाज चीन की हिमाकत से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 दगाबाज ड्रैगन में। आतंक के खिलाफ भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। चीन ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। चीन अब आतंकियों के खिलाफ खुफिया सूचना साझा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्रिक्स आतंकरोधी रणनीति के तहत चीन ने आतंकी गतिविधियों से जुड़ी डिटेल शेयर करने का फैसला किया है। चीन ने पीओके में CPEC का काम रोककर पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है। CPEC परियोजना रुकने से पाकिस्तान बेहद परेशान है। दरअसल चीन की मंशा पाकिस्तान से ज्यादा रकम वसूलने की है, ताकि पाकिस्तान किसी भी तरह चीन से ज्यादा ब्याज दर पर कर्ज लेकर उसके जाल में फंस जाए। LAC पर कड़ाके की सर्दी में भी चीन को करारा जवाब मिलेगा। LAC पर जवानों के लिए सॉलिड इंतजाम किए गए हैं। भीषण सर्दी के मद्देनजर सेना के लिए मॉड्यूल शेल्टर बनाए गए हैं। -50 डिग्री की ठंड में भी सेना चाक चौबंद रहेगी और चीन के खिलाफ फॉरवर्ड पोस्ट पर मजबूती से डटे रहेंगे। अरब सागर में मालाबार युद्धाभ्यास का आज 3रा दिन है। युद्धाभ्यास से बौखलाए चीन ने ऑस्ट्रेलिया को ओपन धमकी देकर तनाव और बढ़ा दिया है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है। चीन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से कोई फायदा नहीं होगा। चीन ताइवान को डराने के लिए लगातार उसकी सीमा पर लड़ाकू विमानों को भेज रहा है। कल भी चाइना के लड़ाकू विमानों ने ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया। ताइवानी एयरफोर्स ने दोनों फाइटर जेट को अंजाम भुगतने की धमकी दी, तब ड्रैगन के दोनों विमान दुम दबाकर अपनी सीमा में लौटे। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव और पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बीच भारतीय नेवी को नवा P-8I सर्विलांस विमान मिल गया है। P-8I सर्विलांस विमान लंबी दूरी के एंटी सबमरीन वॉर, सरफेस वॉर के साथ साथ खुफिया निगरानी और टोही मिशन के लिए बनाया गया है, जिसके जरिए दुश्मन देशों की हरकतों को जाना जा सकता है।
अमेरिका चीन के बीच तनातनी और बढ़ गई है। अमेरिका के जवाब में चीन ने भी फाइटर जेट वॉर जोन में उतार दिए हैं। अमेरिका ने ईस्ट चाइना सी में सुपरसोनिक बॉम्बर तैनात किए हैं। अमेरिका ने B-1BS माजेर 01 और 02 की तैनाती की है। तो अमेरिकी हमले की आशंका को देखते हुए चीन भी मुस्तैद हो गया है। अमेरिका और ताइवान के बीच डिफेंस डील होने के बाद ड्रैगन बौखलाया हुआ है और लगातार ताइवान की सीमा पर अपने लड़ाकू विमानों को भेज रहा है। पिछले महीने अमेरिका को ताइवान को सेंसर मिसाइल, तोपें और रॉकेट लॉन्चर देने का समझौता किया था। RCEP में भारत के शामिल न होने पर विदेश मंत्री SS जयशंकर ने कहा कि हमारी कई मूल चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में हम ऐसे व्यापार समझौते में कैसे शामिल हो सकते हैं जिसमें मूल मुद्दों को नहीं सुना जा रहा है। इस समझौते से चीनी सामानों की भरमार होती, जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान होता। ताइवान का विमान कैसे हुआ गायब? विश्व में नए वॉर जोन को कैसे तैयार किया? सीरिया में इजरायल की एयर स्ट्राइक कितनी मारक रही? F-35 फाइटर जेट पर फिर से क्यों टर्की भड़का? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 विश्वव्यापी युद्ध में। ताइवानी एयरफोर्स ने अपने लापता हुए एक F-16 लड़ाकू विमान का पता लगाने के लिए सभी F-16 विमानों की प्रशिक्षण उड़ान को रद्द कर दिया है। 17 नवंबर को हुआलिन एयरबेस से उड़ान भरने के बाद एक F-16 लड़ाकू विमान लापता हो गया था। चीन समेत कई देशों से बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन ने सैन्य बजट पर बड़ा फैसला किया है। उन्होंने ब्रिटेन का रक्षा बजट बढ़ा दिया है। ब्रिटेन रक्षा तैयारियों पर 4 साल में $16.5 बिलियन का निवेश करेगा। ब्रिटेन अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से अपग्रेड करने के इरादे रखता है। सऊदी अरब ने हाउती विद्रोहियों के ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया। इससे पहले भी हाउती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में ऑयल फील्ड को निशाना बनाकर ड्रोन अटैक किया था। सऊदी अरब इन बागियों के हमले के लिए ईरान को दोषी ठहराता रहा है। आर्मेनिया के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया है कि अजरबैजान अब भी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। आर्मेनिया का आरोप है कि नारगोनो काराबाग के कई इलाकों में अजरबैजान अब भी सैन्य अभियान चला रहा है। इजराइल ने सीरिया में आतंकी ठिकानों पर हुए हमले का वीडियो जारी किया है। इजराइल ने सीरियाई और ईरानी आतंकियों के 8 ठिकाने को IDF अटैक के जरिए तबाह कर दिया। इस हमले में 10 आतंकी मारे गए। तुर्की ने कहा है कि अगर ग्रीस अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदता है तो इसके खिलाफ रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका पहले ही तुर्की को चेतावनी दे चुका है कि अगर उसने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का इस्तेमाल किया तो उसके खतरनाक परिणाम होंगे। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया है। नतांज न्यूक्लियर प्लांट में ईरान ने UF-6 गैस का इस्तेमाल किया। परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान का अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगियों से विवाद है। तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले का स्वागत किया है। तालिबान अरसे से अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की मांग करता रहा है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान के मजबूत होने की आशंका है। फ्रेंडशिप 2020 के जरिए रूस और पाकिस्तान वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके तहत रूस और पाकिस्तानी सैनिकों ने आतंकियों के कब्जे से एक शहर को मुक्त कराने का अभ्यास किया। इस दौरान जमीन और आसमान के जरिए ताकत का प्रदर्शन किया गया और आतंकियों की ठिकानों को तहस नहस कर दिया गया। LOC पर पाकिस्तान की नई हिमाकत क्या है? फिर से रक्त रंजित क्यों हुआ पश्चिम बंगाल? हरियाणा के स्कूलों में कोरोना की दस्तक। इन सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 ब्रश। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने पुंछ के शाहपुर केनी सेक्टर में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग की। सीमा पर मौजूद 300 आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए कई दिनों से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। भारतीय सेना भी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। आतंकियों ने पुलवामा के काकापोरा इलाके में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका, लेकिन ग्रेनेड का निशाना चूक गया और सड़क पर ही फट गया, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद कूच बिहार में तनाव है। वारदात के विरोध में बीजेपी ने रैली निकाली, बंद का आह्वान किया। बंद के विरोध में टीएमसी ने भी रैली की। आमने सामने आई दोनों रैलियों को पुलिस ने अलग किया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ट्वीट के जरिए कहा है कि टीएमसी की जानलेवा राजनीति से आज पूरे पश्चिम बंगाल का खून खौल उठा है। उन्होंने कहा कि आखिर ममता की टीएमसी सरकार और कितने निर्दोषों की हत्या करेगी। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का दौर थम नहीं रहा है। उत्तर 24 परगना में जगद्दल में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव फैल गया है। 22 साल के आकाश साहू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप बीजेपी पर लगाया गया है। यूपी के बुलंदशहर में कड़ी सुरक्षा के बीच रेप पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजनों को डीएम और एसएसपी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। जिंदा जलाए जाने के बाद मंगलवार को पीड़िता ने दिल्ली में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनामी बदमाश नदीम को गाजीपुर मुर्गा मंडी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। नदीम पर लूट, हत्या की कोशिश समेत कई मामले दर्ज हैं। 27 जुलाई को तिलक नगर में इसने अपने साथियों के साथ एक सुनार को गोली मारकर लूटपाट की थी। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के कविनगर में सरेआम फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कार में सवार कुछ युवक बाइक सवार युवक पर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें शक्ति स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पूरा देश उनके प्रभावशाली नेतृत्व की आज भी मिसाल देता है, लेकिन वो उन्हें हमेशा अपनी प्यारी दादी के रूप में याद करते हैं। ज्वेलरी शोरूम में कहां पर फटा कोरोना बम, छठ पूजा को लेकर कैसी है दिल्ली और यूपी की तैयारी, और कहां पर प्रेमिका ने ही प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। इन सभी खबरों के लिए देखिए न्यूज टॉप 9 ब्रांच। हरियाणा की जिंद में स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद रेवाड़ी में भी 72 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस कोरोना विस्फोट से राज्य में हड़कंप मचा हुआ है और स्कूलों को खोले जाने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इंदौर में आनंद ज्वेलर्स के 31 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के संपर्क में आए ग्राहकों की तलाश कर रहा है, जो दीपावली पर यहां खरीदारी करने पहुंचे थे। बीमार कर्मचारी को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच अच्छी खबर है कि दिल्ली के बाजारों में आज कोरोना टेस्ट की सबसे सस्ती किट उपलब्ध होने जा रही है। CSIR ने इन किट्स को बनाया है। ये फेलुदा टेस्ट किट पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। दिल्ली में यमुना नदी के घाटों पर छठ की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। हालांकि कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने देर से फैसले लिए, जिसके बाद साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। यूपी में छठ बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इसे लेकर तैयारियां यहां भी अंतिम चरण में है। लखनऊ में तालाबों की साफ सफाई के साथ साथ रंग रोगन भी किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की भी पक्की व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र अपना रंग दिखाने लगा है। LOC के पास राजौरी जिले में DDC चुनाव की तैयारी जोरों पर है। लोगों को उम्मीद है कि चुनाव के बाद विकास की नई तस्वीर बनेगी। राजौरी जिला के बुद्धक ब्लॉक से इस महीने 28 नवंबर से चुनाव शुरू हो रहा है। रायबरेली में लगी आग को लेकर शक गहरा गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में बैटरी की दुकान में भीषण आग लगी। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। शहर कोतवाली क्षेत्र मधुबनी इलाके में लगी इस भीषण आग को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। आदर्श नगर इलाके में प्रेम प्रसंग के चलते जघन्य हत्या का मामला सामने आया है। मॉडल टाउन के कारोबारी नीरज गुप्ता की हत्या प्रेमिका के घर में कर दी गई और शव के टुकड़े कर राजधानी ट्रेन से गोवा दिल्ली ट्रैक के बीच फेंक दिया गया। पुलिस ने हत्या के आरोप में प्रेमिका फैसल, उनकी मां शाहीन नाज और मंगेतर जुबेर को गिरफ्तार किया है। बंगलोर में 11 अगस्त की हुई हिंसा को लेकर NIA ने SDPI के दफ्तर समेत 43 जगहों पर छापे मारे। डीजे होली PM मामले में अब तक 124 और 169 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे की एक कथित भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर यह हिंसा भड़की थी। किस देश में कोरोना विस्फोट से मचा हाहाकार, बाइडेन के कैबिनेट में कितने भारतीय मूल के चेहरे, कहां पर बैन हुई पाकिस्तानियों की एंट्री, इन सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। अमेरिका में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे में 1871 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। अब तक अमेरिका में कोरोना से 2,56,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है और बीते 8 महीने में 1,18,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। अमेरिका में जो बाइडेन की कैबिनेट में भारतीय मूल के विवेक मूर्ति और अरुण मजूमदार को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। बाइडेन के सलाहकार विवेक मूर्ति को स्वास्थ्य मंत्री और अरुण मजूमदार को ऊर्जा मंत्री बनाया जा सकता है। दलाई लामा को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर से चीन को चेताया है। चीन के पास दलाई लामा चुनने का धार्मिक आधार नहीं है। अमेरिकी राजनयिक सैमुअल ब्राउनबैक ने कहा है कि सिर्फ तिब्बती बौद्धों के पास अपना नेता चुनने का अधिकार है। 14वें दलाई लामा ने भारत में शरण ली हुई है। सऊदी अरब के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। UAE ने पाकिस्तानियों के देश में घुसने पर रोक लगा दी है। साथ ही अमीरात एयरलाइंस ने पाकिस्तान से अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। इजराइल और UAE के रिश्ते पर इमरान खान की टिप्पणी से नाराज है संयुक्त अरब अमीरात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज अफगानिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। 2018 में प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान का ये पहला अफगानिस्तान दौरा है। इमरान खान का दौरा उस समय हो रहा है जब तालिबान और अफगान सरकार के बीच चल रही शांति वार्ता की रफ्तार धीमी है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिका पर आर्थिक आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया है। हसन रूहानी ने कहा कि अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगाकर उसे तहस नहस करने की साजिश रच रहा है। इराक और सऊदी अरब ने 30 साल बाद अरार बॉर्डर क्रॉसिंग खोल दिया है। दोनों देशों के बीच इस रास्ते से व्यापार की सहमति बनी है। 1990 में कुवैत पर इराक के हमले के बाद सऊदी अरब ने इराक से सभी रिश्ते खत्म कर दिए थे।
जर्मनी में कोरोना संक्रमण के दौरान होने वाले प्रदर्शनों को रोकने के लिए कानून पास किया गया है। संसद में 415 सदस्यों ने कानून के पक्ष में और 236 सांसदों ने कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। देश में इस कानून का विरोध हो रहा है। फिलिस्तीन ने अरब देशों से इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं रखने की अपील की है। पिछले दिनों अमेरिका की पहल पर यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बहाल किया था। फिलिस्तीन ने इन देशों से अपील की है कि वो इजराइल से अपने रिश्ते तोड़ लें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।